Are you struggling to promote your practice on social media as a health entrepreneur or doctor? Or you already posted on social media but struggling to convert leads into patients? This video is for you. Hi, my name is Anupam Upadhyay and I am on a mission to help and empower health entrepreneurs to grow their practice online so they get more visibility, financial freedom, and make time with your family and loved ones. So in this video, we will discuss about how to market your practice as a health entrepreneur on social media. Before we going further, why choose social media to promote your business? मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे जाके और या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं. So how to market your practice on social media? 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जो कि हर एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं. नंबर 1 इज लीड जनरेशन, नंबर 2 लीड नर्चर एंड नंबर 3 लीड कन्वर्जन. सो हम इन तीनों चीजों को जानने से पहले हम कुछ 2 नए टॉपिक और जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से देखेंगे. तो व्हेन यू प्रमोट ए बिजनेस का एक करंट स्टेज होता है और एक डिजायर्ड स्टेज होता है जिस स्टेज में आप उस अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं. तो उस करंट स्टेज से डिजायर स्टेज तक ले जाने के बीच में जो एक गैप होता है जिसमें हम काम करते हैं करंट स्टेज से एक अच्छे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो हम एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं, उसमें हम इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं. लीड जनरेशन का, लीड नर्चर का और लीड कन्वर्जन का. तो पहले जान लेते हैं कि ये एक्शन प्लान है क्या. Second thing you need to know about funnel. When you when you uh, any business you promote online on social media and other digital platform, we create a funnel like that. So हम किसी भी फनल को तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक अवेयरनेस फेज होता है जिसमें हम अपनी लीड को जनरेट करते हैं. सेकंड फेज कंसीडरेशन का होता है जिसमें हम अपनी लीड को नर्चर करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिससे वो हमें जाने और हम उनका ट्रस्ट जीत पाएँ. एंड थर्ड फेज होता है हमारा कन्वर्जन का, जिससे हम वो जब अवेयरनेस फेज से होते हुए कंसीडरेशन होते हुए उनको हम ट्रस्ट जीत लेते हैं, वो हमें लाइक करने लगते हैं, वो हमें जानने लगते हैं, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनको सेल करते हैं. और लास्ट जो कन्वर्जन होता है वो हमारा होता है lead conversion. Now, अब जानते हैं विस्तार से कि लीड जनरेशन होता क्या है. When we promote a business online, so we create a content or a special assets which जो हमारे कस्टमर को वैल्यू दे. अगर हम ये कोई कंटेंट बना रहे हैं और वो कस्टमर को वैल्यू दे लाइक दैट, वही करंट स्टेज से हम किसी कस्टमर को उसके डिजायर्ड स्टेज तक ले जाते हैं, तो उस फेज में जो जिस हम काम करते हैं वो लीड जनरेशन का होता है. लाइक दैट, अगर हम एक डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और हमारा जो उस मरीज का करंट स्टेज है कि उसका डायबिटिक प्रॉब्लम है और वो डायबिटिक्स से उसको शुगर को कंट्रोल करना चाहता है, तो हम एक हर्बल प्रक्रिया से, एक नेचुरल पैथी से हम उसके करंट स्टेज को उसके डिजायर्ड स्टेज तक पहुंचाने का काम करते हैं. So now, how to create a action plan? How to promote a business on social media so we get more clients, more patients online. Now,
हम जानते हैं जानने की कोशिश करते हैं हाउ टू क्रिएट एक एक्शन प्लान जिससे हमें लोग जाने, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदें। तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। सबसे पहले रहता है योर स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, लाइक जिसे लोग जाने और उसके स्लोगन को देख के, उसके लोगों को देख के वो पहचान जाएं कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड है या एक पर्टिकुलर ब्रांड है। लाइक दैट कोका कोला, कोका कोला का एक आपका स्लोगन लाइन है, ठंडा मतलब कोका कोला। लाइक दैट आपका नाइकी का जस्ट डू इट उनका है। अगर कहीं लिखा हुआ होता है जस्ट डू इट, तो मतलब समझ में आ जाता है कि ये नाइकी का ब्रांड है। लाइक दैट हमें एक इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करनी है जिससे हमें एक दूसरे कंपटीटर से बिल्कुल डिफर दिखे और हमारी एक छाप बने। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लोगों पे काम करना पड़ेगा, अपने फोटोशूट पे काम करना पड़ेगा, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे काम करना पड़ेगा और एक अच्छा फोटोशूट जो कि एक प्रोफेशनल लगे, और अपने यूजर मैनुअल्स लाइक पैड्स, स्टेशनरीज, प्रमोशनल आइटम्स, उस हिसाब से ब्रांडिंग करनी है जिससे वो एक अच्छा लुक लगे और प्रोफेशनल लगे। तो हमें सबसे पहली चीज अपने ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। सेकंड चीज, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए जिससे लोग हमें जाने और हमें भी उस चीज से पावर मिले कि हम इस बिजनेस को आगे क्यों ले जाना चाहते हैं, और हमें पावर मिले कि हम उस चीज को आगे क्यों ले जाना चाहते हैं। हमारी स्टोरी डिफाइन हो, कि हमारा एक मैसेज डिफाइन हो कि मेरा ये पर्पज है और मैं इस पर्पज के लिए अपने फ्यूचर में इन इन चीज़ों का काम करूँगा। तो हमारा एक मैसेज होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए जो कि आगे लोगों को इन्फ्लुएंस करे, और हमारा मैसेज के कारण हम भी इन्फ्लुएंस होके अच्छे से काम उस पर कर पाएँ। एंड थर्ड इज योर स्टोरी इन्वेंट्री। अगर आपको किसी भी बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है तो आपको एक स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। एक ट्रू स्टोरी आपको अपने टारगेट ऑडियंस के सामने लानी पड़ेगी। लाइक दैट योर चाइल्डहुड लेसन, योर रियल केस स्टडी, योर ट्रू स्टोरी, योर लाइफ लेसन एंड योर पेशेंट जर्नी। इन सब स्टोरी पे आप काम करके अपनी एक स्टोरी इन्वेंटरी तैयार कर सकते हैं। लाइक एक्सेल शीट में आप इन सभी स्टोरी को लिखें और वन बाय वन उस पर कंटेंट बना के लोगों को इन्फ्लुएंस करें। नाउ अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट ए प्रीमियम क्लाइंट और पेशेंट्स। अब जानते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया कंटेंट से किस प्रकार पोस्ट करें या किस तरीके के सोशल मीडिया कंटेंट को प्रोड्यूस करें जिससे हमें बहुत सारे प्रीमियम क्लाइंट या पेशेंट हमको मिले। तो हमारे कंटेंट में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम अपने पेशेंट्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाएँ और वो हमसे हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को खरीद पाएँ। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें रहती हैं। आपके किसी भी लीड मैग्नेट में या फिर आपके बनाए गए ई बुक वगैरह में या फिर आप कोई भी आपका वीडियो ऐड या होता है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होना चाहिए। लाइक दैट अगर हमें किसी पेशेंट की अगर कोई जर्नी है और हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक डायबिटिक का ही ले लेते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और मेरा मिशन है कि हम डायबिटिक लोगों को ही सही करेंगे अपनी नेचुरल पैथी से, सो आपको उसी के ऊपर अपने सारे कंटेंट को तैयार करना है और उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन देना चाहिए जिससे बंदा वहाँ पे रुके और उस क्लिक को ऐड करे, या फिर आपके जो जो भी आपके द्वारा दी गई लीड मैग्नेट है उसको क्लिक करे और उसको यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन देना चाहिए। सेकंड चीज आती है नो, लाइक एंड ट्रस्ट।
हमें इस तरीके का कंटेंट तैयार करके प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे लोग हमें जाने, हमें लाइक करें और हम पे ट्रस्ट करें. तो दिस फेज इज लीड नर्चर. एंड थर्ड फेज इज यूज 80-80-20 रूल, लाइक पेरेटो प्रिंसिपल. अगर हम जितना भी कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें 80% हम कोशिश करें कि हम वैल्यू प्रोवाइड करें. हमें उस तरीके का कंटेंट तैयार करें जो हमारे टारगेट ऑडियंस को प्रभावित करे, इन्फ्लुएंस करे और उन्हें वैल्यू दे. एंड 20% हमारा कॉल टू एक्शन होना चाहिए जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करें. तो ये तीन चीज़ें हैं आपके कंटेंट में होना चाहिए. एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ऐसा कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए जिसमें लोग हमें जाने, हम पे ट्रस्ट करें और हमें पसंद करें. एंड तीसरा 80-20 रूल, हमारा 80% कंटेंट वैल्यूफुल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए और 20% जो हम कंटेंट बनाएं उसमें कॉल टू एक्शन हो चाहिए जिससे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर खरीदें. एंड आपके लिए, आप अगर सोशल मीडिया पे अपनी स्पेशली फेसबुक पर अपना कंटेंट प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस प्रमोट करना चाहते हैं, तो स्पेशली डिजाइन करी है फेसबुक मार्केटिंग फॉर हेल्थ एंटरप्रेन्योर. उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके वो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं. एंड यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन मैं दे रहा हूँ आपके लिए. इफ यू वांट टू लाइक if you like this type of content, please join my VIP Facebook group. And if you like my video, please like, subscribe and share. Thank you very much.